नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूं आपका सोनी होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में जिसका नाम है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? जब आपके शरीर में जो थायराइड ग्लैंड है वो अपनी एक्टिविटी कम कर देती है, जिसके कारण आपके शरीर में T3 और T4 हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है और TSH हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। इस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। पहले हम इसका साइंटिफिक पार्ट समझने की कोशिश करेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है, ये कहाँ पर स्थित होती है और ये कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है और बॉडी में इन हार्मोन्स का क्या रोल होता है। फ्रेंड्स, हम सभी के ब्रेन में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये एक हार्मोन सिक्रेट करती है जिसका नाम है TSH, मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये TSH जो है ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है T3 और T4 सिक्रेट करने के लिए। T3 का फुल फॉर्म है ट्राई आयोडोथायरोक्सिन और T4 का फुल फॉर्म होता है टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन। तो जब किसी भी कारण से थायराइड हार्मोन अपनी एक्टिविटी कम कर देता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन थायराइड ग्लैंड तक आते हैं और वो ये बताते हैं कि आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाओ, मतलब थायराइड ग्लैंड को अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है। मीन्स T3 T4 हार्मोन्स जो है उनका कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ाओ। तो जब T3 T4 हार्मोन का कंसंट्रेशन ब्लड में कम होता है तब पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH का हार्मोन जो है वो ज़्यादा सिक्रेट होता है T3 T4 का लेवल बढ़ाने के लिए। इसलिए हाइपोथायराइडिज्म में T3 T4 का लेवल तो कम हो जाता है और उसे बढ़ाने के लिए TSH जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है उसका लेवल बढ़ जाता है। तो T3 T4 का लेवल कम होगा और TSH का लेवल ज़्यादा होगा हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में। कई बार हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में T3 T4 का लेवल लगभग समान भी हो सकता है, मीन्स रेंज में हो सकता है, लेकिन TSH का लेवल हमेशा ज़्यादा ही आता है। हाइपोथायराइडिज्म किसी भी एज में हो सकता है, ये छोटे बच्चों को भी हो सकता है, ओल्डर एज में भी हो सकता है। पहले हम देखते थे कि 40s के बाद ही जनरली लोगों को हाइपोथायराइडिज्म होता था, लेकिन आजकल लाइफस्टाइल और खान पान के कारण ये छोटी उम्र में भी लोगों को थायराइड होने लगा है। ये मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है, लेकिन फीमेल में इसकी होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अब हम इनके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। हाइपोथायराइडिज्म में आपको किस तरीके के सिम्टम्स देखने में मिलते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म में हमें किस तरीके के सिम्टम्स देखने में मिलते हैं। आपकी स्किन में ड्राइनेस आ सकती है, स्किन में सूखापन आने लगता है। स्किन को जब आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो इसमें जो पतली परत बनती है वो नहीं बनेगी, हल्की सी थिकनेस रहेगी। अगर आपको 6 महीने भी हाइपोथायराइडिज्म के हो चुके हैं तो भी आपकी स्किन में एक थिकनेस आ जाएगी। इसके अलावा ओबेसिटी हो सकती है, मीन्स वजन बढ़ने लगता है और वजन भी समान रूप से नहीं बढ़ता है। हिप्स के एरिया में वजन ज़्यादा बढ़ता है या पेट निकलने लगता है। इसके अलावा बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो आप देखेंगे कि आपकी मेंसेस का साइकिल डिस्टर्ब हो गया है, आपके पीरियड्स में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फीमेल्स में ये देखा जाता है। और अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो मिसकैरेज या अबॉर्शन के चांसेस भी हाइपोथायराइडिज्म के केस में थोड़े ज़्यादा होते हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो कंसीव करने के चांसेस भी हाइपोथायराइडिज्म के केस में कम हो जाते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स में आवाज़ में भारीपन आने लगता है, फिंगर्स में टिंगलिंग और सुन्नपन महसूस होने लगता है, नींद कम आती है, गहरी नींद नहीं आ पाती और हमेशा थकान सी रहती है। पेशेंट कभी भी सुबह फ्रेश फील करके नहीं उठता है, उसे हमेशा सुबह थकान सी महसूस होती रहती है। इसके अलावा कुछ फर्दर केसेस में डिप्रेशन मीन्स अवसाद की कंडीशंस आ सकती है, मूड स्विंग्स मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होता है पेशेंट को कोई भी काम अच्छा नहीं लगता है, उसे किसी भी काम करने का मन नहीं होता है। हाइपोथायराइडिज्म में सूजन देखी जाती है, हाथों पर, आँखों के नीचे, आँखों के ऊपर सूजन आ सकती है।
हाइपोथायराइडिज्म की सूजन में गड्ढे नहीं पड़ते हैं, इसे नॉन पिटिंग एडिमा कहते हैं। मीन्स अगर आप प्रेस करेंगे सूजन पे तो वहाँ पे गड्ढे नहीं पड़ते हैं। जब लिवर की सूजन आती है या किडनी की वजह से सूजन आती है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम के कारण सूजन होती है तो उसमें गड्ढे पड़ते हैं, जिसे कि पिटिंग एडिमा कहते हैं। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में नॉन पिटिंग एडिमा होता है, इसमें गड्ढे नहीं पड़ते हैं इस सूजन में। इसके अलावा सुन्नपन की स्थिति हो सकती है, फिंगर्स में सुन्नपन रह सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, इसमें विटिलिगो होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मींस हाइपोथायराइडिज्म जिन्हें है उन्हें विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग जो होते हैं वो होने के चांसेस दूसरे लोगों से ज़्यादा होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में जॉइंट्स में अकड़न के कारण दर्द महसूस हो सकता है, वहाँ पे सूजन सी रहती है, चलने में दर्द महसूस हो सकता है, चलने में सांस फूलने लगती है। तो अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम्स होते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म का पता लगाने के लिए आपको एक ब्लड टेस्ट करवाना होता है जिसे थायराइड फंक्शन टेस्ट TFT कहते हैं, जिसमें कि ब्लड टेस्ट से शरीर में T3, T4 और TSH हार्मोन्स के लेवल का पता लगाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये बात पता है कि मॉडर्न साइंस में हाइपोथायराइडिज्म का कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। जो थायरोक्सिन की थायरोनॉम नाम से गोलियां दी जाती है वो सिर्फ मैनेजमेंट करने के लिए दी जाती है और वो आपको लाइफ टाइम लेनी होती हैं। वो आपको कह के रखते हैं कि आपको ये दवाइयाँ लाइफ टाइम लेनी है और इनकी डोजेज भी समय के साथ में धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जो लोग 25 mcg से स्टार्ट करते हैं वो भी धीरे धीरे 75, 125 mcg तक रोज़ टैबलेट लेते हैं। तो होम्योपैथी में हाइपोथायराइडिज्म का बहुत ही अच्छा इलाज है, लेकिन इस तरीके की क्रॉनिक डिजीज़ेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन से ही ठीक होती हैं। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन्स हमेशा पेशेंट की प्रॉपर केस टेकिंग करके प्रॉपर साइन एंड सिम्टम्स के साथ उस हिसाब से निकाली जाती है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मींस पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म की डिजीज़ की दवा जो है होम्योपैथी में अलग अलग होती है। इसलिए आप सेल्फ मेडिकेशन कभी ना करें, अच्छे एक होम्योपैथ से कंसल्ट करके ही आप हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। यहाँ पे जो जानकारी दी जा रही है वो आपके सिर्फ अवेयरनेस के पर्पज़ से दी जा रही है। आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। कैलकेरिया कार्ब, सिपिया, नाइट्रोम्योर, थायरोक्सिनम और भी कई सारी दवाइयाँ जो है थायराइड के केस में दी जाती हैं, लेकिन वो एज़ पर सिम्टम्स ही दी जाती हैं। हाइपोथायराइडिज्म का पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे थायराइड फंक्शन टेस्ट मीन्स TFT कहा जाता है और ये एक ब्लड टेस्ट है। इसमें ब्लड में T3, T4 और TSH के लेवल्स का पता लगाया जाता है। हाइपोथायराइडिज्म के केस में TSH हमेशा बढ़ा हुआ ही होता है, वो रेंज से कुछ ज़्यादा ही होता है, लेकिन T3 और T4 या तो रेंज से कम होंगे या फिर रेंज में भी हो सकते हैं, लेकिन TSH हमेशा ज़्यादा ही होता है। इसके अलावा आप अपने खान पान को कुछ बदल सकते हैं। आपको फूल गोभी और पत्ता गोभी और मूंगफली प्रॉपर कुकड ही खानी है, इसे कच्चा आपको नहीं खाना है। इसके अलावा पैकेज फूड आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। पैकेज फूड में जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो थायराइड की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अलावा आप आयोडीन नमक बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये जो केमिकली आयोडीन नमक में डाला जाता है ये वैसे भी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो ये ओवरलोड ही करता है बॉडी को। इसकी जगह आप सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के केस में आप गले पर वॉलनट ऑयल या कोकोनट ऑयल की मसाज कर सकते हैं। इसके अलावा धनिए के बीज को पानी में उबालकर उसका पानी भी आप सुबह कंज्यूम कर सकते हैं। ये एक जनरल ट्रीटमेंट है, जनरल प्रोसेस है, इससे कुछ केसेस में इम्प्रूवमेंट देखा गया है। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।